बिल्कुल और दो शहर अशदोद और एस्कलोन यहाँ पर हमले तेज़ हुए हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव ये कि एक तरह से मैं ये कहूँगा कि डिकॉय के तौर पर भी काम करता है, यानी कि कुछ रॉकेट्स दागे जाते हैं। मेरी बाईं तरफ यहाँ पर एस्कलोन है और मेरे ठीक पीछे गाज़ा है। कई बार हमने देखा है कि गाज़ा की तरफ से रॉकेट्स उस दिशा में मारे जाते हैं जहां पर उन्हें अटैक नहीं करना होता, बल्कि दूसरी तरफ उनको दूसरे शहर पर ज़्यादा बड़ा अटैक करना होता है। और इसीलिए यहां पर जो कई फोर्सेस हैं वो इंटेंसिफाई कर दी गई हैं सदरोत में, जो सबसे नज़दीकी पॉइंट है गाज़ा में। और एग्जैक्टली इनफैक्ट मेरे पीछे भी कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे कि जो बगल वाले शहर में अटैक हुआ है, जो रॉकेट्स फायर किए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर किस तरह से क्या कुछ रिएक्शन किया जाए और एक्टिविटीज़ को किस तरह से बढ़ाया जाए, ये सब कुछ या हर एक लोकल लेवल पर, शहर के लेवल पर ये बिल्कुल किया जाता है। और यही चीज़ हमें आज सुबह एस्कलोन में भी देखने मिली थी, चाहे वो आगे प्लान करना हो या फिर अभी फ़िलहाल डिफेंड करना हो। एक और बड़ी बात है यहाँ पर शिरीन, जो मैं देख रहा हूँ कि बीच बीच में ना कई बार कुछ गलियों में या फिर कुछ घरों में एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इन्हें अभी भी डाउट है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कि कई जो सैकड़ों की तादाद में हमास के आतंकी यहाँ घुस आए थे, वो हो सकता है कहीं छुपे हो सकता है बंधक बना के रखे उन लोगों को। क्योंकि जैसे कि मेरे पीछे जो सदरौत पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर 3 दिन तक गन बैटल चला और आखिरकार पुलिस अंदर और आर्मी अंदर घुस नहीं पाई थी। उन्हें पूरी बिल्डिंग को निस्तानाबूद ही करना पड़ा उन 10 आतंकियों को मारने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोम्बिंग ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो भी किया जा रहा है हर एक शहर, बड़े शहर में जो गाज़ा बॉर्डर के पास में है। अगर मैं एक लाइन में कह सकूं रुमाना, तो ये गाज़ा पर कूच की तैयारी है। किसी भी तरह के सिविलियन मूवमेंट को इस पूरे इलाके में मिलिट्री जोन डिक्लेयर करने के बाद में अलाउ नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट जो शुरुआत के 1 और 2 दिन में कई जर्नलिस्ट, फॉरेन जर्नलिस्ट को स्पेसिफिकली आगे जाने दिया जा रहा था, वो भी अब बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो सिविलियन मूवमेंट है, यानी कि हमास के जो आतंकवादी, उन्हें छुपे होने की आशंका है कई घरों में या फिर अंदर इलाकों में, उनके भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे क्योंकि कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसे आपने जेरूसलम की एक घटना बताई, इस तरह की घटना और ना हो, विशेष तौर पर गाज़ा पट्टी के आसपास के इलाकों में, उसको लेकर। और दूसरा, गाज़ा की तरफ कूच की तैयारी की जा रही है, इसीलिए इस तरह के मिलिट्री जोन को डिक्लेरेशन की स्टेप उठाई गई है इजराइल द्वारा, जिसका असर कुछ ही घंटों बाद देखने को यहाँ पर मिल रहा है रास्ते में। एक क्विक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं सरप्राइज हूँ कि हमास की तरफ से अब भी लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। हम दर्शकों को सुबह से एस्कलोन से लेकर अशदोद और फिर अभी सदरौत शहर की यहाँ पर लोकेशन में जो कुछ हैपनिंग है वो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लगातार हमास की तरफ से बहुत सारा रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। एस्कलोन में भी फायर किए जा रहे हैं, अशदोद में भी फायर किए जा रहे हैं। हमास के ऊपर गाज़ा पट्टी पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा लगातार कारपेट बॉम्बिंग करने के बावजूद